नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। अब तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखें ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके और आप उससे देश दुनिया का सबको मतलब जिससे सुखी कर सकें, खुद भी सुखी हो सकें। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ रहती है, आप वीडियो चेक कीजिए, मिलेगी आपको। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक ऐसी साधना जो बहुत कीमती साधना है। ये मयंग की है। कीमती तो इधर आए, मयंग से इधर आने से कीमती होगी, वहां तो क्या कीमती है, वहां तो नॉर्मल बात है। रूप परिवर्तन करना, किसी को भी बांध देना, कर देना, ये सब आसान बातें हैं। मेरे एक मित्र थे जिन्होंने वहां के एक रहस्यमयी घटना बताई। क्या बताया कि एक कोई जमींदार था, खेत के अंदर मकान बना हुआ था, लठवट बंदूक लेके सोता था। रात में उसने देखा कि खेत में बाघिन की आवाज आ रही है, बाघिन की। तो उस जमींदार ने क्या किया, बाघिन के ऊपर बंदूक चला दी। बंदूक चलानी, बंदूक की जो गोली है वो बाघिन के कान को फाड़ करके निकल गई। अब बाघिन बेहोश हो गई, वो भी फ्री, बाघिन भी फ्री। सुबह देखता है उसकी पत्नी चिल्लाती है। जाके देखा तो पत्नी का कान फटा हुआ। बोले तुम्हारे कान में क्या हुआ? बोले तुमने रात को गोली मार दी। मैंने तुमको कहाँ गोली मार दी? मैंने तो बाघिन को गोली मारी थी, बाघिन मेरे सामने थी। बोले मैं ही बाघिन बनी हुई थी रात, तूने मेरे को गोली मार दी। बोले अच्छा ऐसी बात है क्या? तो मयंग में ऐसे बहुत सारे तंत्र उस जमाने में हुआ करते थे। मयंग की स्त्रियां कहते, कामरूप की स्त्रियां जो होती थी ना, वो पुरुषों को मेंढा, तोता, ऐसे बकरा, पता नहीं ऐसे क्या 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 बना करके रख देती थी। जिंदा भी रहते थे वो, और वो बने रहते थे। वापस उन्हीं की मर्जी होती तो वो इंसान बना देती। ये शक्ति मयंग में थी जो किसी का भी रूप परिवर्तन कर सकती थी। ये शक्ति आज भी जिंदा है। आज भी मयंग, वहाँ की जो ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट जो आई थी उसने बहुत सारी मयंग की बुक्स पर बैन लगाया था। वहाँ के पंडित पुजारियों को भी वहाँ से हटा दिया था, काफ़ी कुछ किया था। मुगलों ने भी किया था, उन सब ने किया था। मयंग को धीरे धीरे करके एकदम खाली सा कर दिया। मयंग में नाम मात्र का कुछ बचा है तंत्र, वरना वहाँ का, असम का, बंगाल का ये जो तंत्र था ये बड़ा ज़बरदस्त था। ये तंत्र आज भी जिंदा है। इस तंत्र का उपयोग उसके बाद में जादूगर लोग लेने लगे। जादूगर क्या करते थे? ये तंत्र था बाकायदा, हाथ की सफाई नहीं है। ये जादूगर क्या करते? किसी लड़के को लड़की, किसी को कोई पशु बना देना, कबूतर बना देना, ऐसे वास्तव में करते थे और वो हो भी जाते थे। तो ये शक्ति क्या है? इस शक्ति से आप रूप परिवर्तन कर सकते हैं। और अब ज़माना काफ़ी बदल गया। अब कौन किसी का रूप परिवर्तन करने बैठा है? कौन कोई दूसरा आदमी बनने का इच्छुक है? कोई थोड़ी। अब आईडी वाईडी, थंबप्रिंट वगैरह बहुत कुछ रहते हैं। सारी चीज़ तो चेंज हो नहीं सकती, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती हो तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अब आज क्या है? आज ये जो रूप, ये जो मंत्र है, जो शक्ति है ना, ये शक्ति किस लिए काम में आएगी? अब जन साधारण के लिए सरलार्थ इसका कैसे होगा, सरलीकरण कैसे होगा, इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है। आज जो मैं साधना बताऊं, इस साधना से आप क्या कर सकते हैं? इस साधना से आप मान लो जैसे सुंदर नहीं है तो सुंदर बन सकते हैं। आपका शरीर मान लो जैसे कमजोर हो गया है तो आप अपने शरीर को मजबूत कर सकते हो, बलवान कर सकते हो, उस देह का आकार बदल सकते हो। बस उनको यही कहना है कि मुझे मजबूत शरीर चाहिए। आपके शरीर के कोई अवयव हो, कोई अंग हो, अगर शिथिल पड़ गए हो, काम नहीं कर रहे हो, तो उन अंगों को मजबूत किया जा सकता है। छोटा बड़ा शरीर का जो हाइट है, हेल्थ हाइट है, उनको भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे बहुत से काम है जिसमें किया जा सकता है। तो आदमी अपने लिए कुछ करे जिससे उसको कुछ लाभ हो सके, किसी क्षेत्र विशेष में जाए तो वहाँ तक ये शक्ति ठीक है। बाकी ये शक्ति बहुत कुछ काम तो कर सकती है, रूप बदल सकती है, किसी का भी बदल सकती है। किसी को भी आप किसी भी रूप में बदल सकते हैं और चाहो तो उसे वापस अपने रूप में बदल सकते हैं। इसलिए ये एक साधना है जो आप कर सकते हैं चाहे तो।
दोस्तों ये साधना बहुत ही टफ साधना है, आसान साधना नहीं है। 90 डेज का कोर्स है, 90 दिन का कोर्स है। 4 अमावस लग जाएगी कम से कम। अमावस्या के दिन से साधना शुरू होती है, अमावस्या की रात्रि से। करना क्या होता है, आपको अपना कोई कमरा मकान ऐसा लेना पड़ता है जो या तो किसी नदी के किनारे हो, या किसी तालाब के किनारे हो, या किसी कुएं के किनारे हो, या समंदर के किनारे हो, कहीं भी हो, किनारे हो, आसपास हो, ताकि क्या होगा, आगे जो मैं काम बताऊंगा ना वो आसान हो जाएगा। अपने घर से नग्न जाना है, नग्न ही स्नान करनी है, नग्न ही वापस आना है, शरीर को बिना पोंछे वापस आना है। वापस आकर के आपको काले मर्ग की चरम पर बैठ करके, अब वो जो मर्ग मर गया हो उसकी चरम लानी है, उसको काट कूट के निगलानी है। ये तो हिंसा है, और हिंसा शास्त्रों में और कानून में दोनों में वर्जित है ना। तो मृग चरम पर बैठ करके आप साधना करेंगे। दिशा का कोई प्रतिबंध नहीं, किसी भी दिशा में बैठ सकते हो, कपड़ों का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आसन तो बता ही दिया, कपड़े का कोई आसन नहीं, मृग चरम है। अब आपको क्या करना है, दीवार सामने हो खुली, उस दीवार पर एक चित्र बनाना, सिंदूर से चित्र बनाना, दूर्जटा देवी का, दूर्जटा माता का चित्र बनाना। 4 हाथ हों, निर्वस्त्र शरीर हो, बाल पूरे के पूरे खुले हों, जैसे फिल्मों में खुलते हैं, ऐसे पंखा देकर के फिल्मों में बाल खोलते हैं ना, पूरे बाल उड़े हुए हैं, वैसे पूरे बाल उड़े हुए हों, इस प्रकार का चित्र बनाना। अब वो जो चित्र में सिंदूर लगाया ना आपने, उसी सिंदूर का तिलक अपने को लगाना। अब वहां बैठ करके रली मौली कुमकुम चंदन चावल इससे उससे माता की षोडशोपचार पूजा करनी है। पूजा करके माता से देह परिवर्तन का आशीर्वाद मांग लेना। आशीर्वाद मांग करके और अब एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना। ये तो हुई यहाँ तक की बात। अब पर्दा खींचते सर दूसरी बात चलते हैं। देखिए, साधना कोई भी करो, हर साधना में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको पालन करना होता है। इस साधना में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनको पालन करना पड़ेगा आपको। तो रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल्स तो है कि ब्रह्मचर्य हर चीज़ की शर्त होती है। आप नंगे पुंगे हो, साधना कर रहे हो, दिगंबर साधना कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90 दिन के अंदर आपको ब्रह्मचर्य का जबरदस्त पालन करना, और इसके 1-1.5 महीना पहले से करते आना। थोड़ा पावर रहना चाहिए ना, थोड़ा पावर होगा तो साधना जल्दी सिद्ध होगी। थोड़ा पावर आप में रहना चाहिए। उसी का तिलक करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जहाँ साधना करते हो वहीं सोना, साधना में सात्विक आहार लेना, और एक ही समय भोजन करना है, दूसरी समय आपको भोजन नहीं करना है। सिर्फ एक समय 90 दिन तक पूरा ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी रखना है, टूटने नहीं चाहिए। एक समय ही आपको भोजन करना है। आपको सदाचरण का पालन करना है, झूठ इत्यादि का नहीं बोलना है किसी से। बस इस प्रकार से जो नियम बनते, साधारण दान पुण्य करते रहना, किसी को भोजन करवाते रहना, गाय कुत्तों की सेवा करते रहना, जो भी पेड़ पौधे उनको पानी सींचना देना, सब पेड़ पौधों की सेवा करना। प्राकृतिक तरीके से जितना आप जिएंगे ना, जितना प्राकृतिक तरीके से जिएंगे उतनी ही प्रकृति आपकी मदद करेगी। प्रकृति मदद करेगी तो सारी की सारी साधनाएं प्राकृतिक होती है, भगवान की एक भी साधना नहीं होती। तो प्रकृति की कृपा है ना, तो सारी साधनाएं सिद्ध कर सकते हो। तो आप पहले प्रकृति की सेवा करो और साधना करो, आपकी साधना आराम से सिद्ध हो जाएगी। सांप की हड्डियों की माला चाहिए। सांप होता है काला, ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा मर गया हो, उस ब्लैक कोबरे को एक हांडी में डाल दिया जाता है, उस हांडी में नमक भर दिया जाता है, नीचे नमक, फिर ऊपर ब्लैक कोबरा, फिर उसके ऊपर फिर नमक। उसको हांडी को ढक के रख दो, उसको छेड़ो मत। कुछ दिनों बाद में वो सारी की सारी खाल जो है अपने आप गल जाएगी, सिर्फ हड्डियाँ रहेगी। उन हड्डियों को चुनिए, बिनिए, एक एक हड्डी को बांध करके, और फिर आप माला को तैयार कीजिए। ये जो 108 मनकों की माला होगी, ये 108 मनकों की माला 121 बार रोज पढ़नी पड़ेगी रात्रि काल में, और फिर 90 दिन में आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि प्राप्त होगी तो चलाना कैसे है, किस रूप में सामने वाले को बदलना है, ऐसा 3 बार, ऐसा मतलब मन में कल्पना करके 3 बार मंत्र बोलो। मंत्र बोल करके फूंक मारो, तुरंत सामने वाला रूप बदल देगा। गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा कुछ भी बन जाएगा।
और खुद को भी बदलना है तो आईने में देखो, आईने में देख करके फूंक मारो, आपका भी शरीर बदल जाएगा। जिस रूप में बदलना हो उस रूप में आप बदल सकते हो। तो देह परिवर्तन और रूप परिवर्तन का ये एक शानदार सिस्टम है, शानदार तांत्रिक प्रयोग है, जिसे करके आप एक रात इससे करके आप देह परिवर्तन कर सकते हो। एक रात में तो क्या कर लोगे, देह परिवर्तन कर सकते हो, और 90 दिनों में इस साधना को करके आप सिद्धि हासिल कर सकते हो। फिर उससे अच्छे काम करना, ध्यान रखना बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अच्छा, मंत्र तो बताया नहीं, क्या लाइक करना यार, मैं भी है ना, मंत्र सुनो, नहीं तो कहोगे कि मंत्र तो बताया नहीं हमको, और हम मंत्र कहाँ से लाए यार। ले लो मंत्र, ले लो। वैसे तो मंत्र गुरु से दीक्षित होकर लिया जाता है, बिना गुरु से दीक्षित, ये हमारे गुरुदेव की साधना है। तो गुरु से दीक्षित होकर के ही लोगे तो ही काम करेगा, नहीं तो 90 दिन गए आपके पानी में, और 90 दिन साधना करनी पड़ सकती है। तो गुरु से दीक्षित होकर मंत्र लेना, फिर भी मैं बताता हूँ। मंत्र है, इस मंत्र का 121 माला आपको जाप करना है। जाप करके फिर अभी मैंने बता दिया मैंने पहले क्या करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।